क्या कैसे जाने आपको गाना आता है सुनाइए आप। कौन इस गाने सिंगर कौन है? बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है वो गंगा की स्वच्छता पर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो है वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके लिए जो है भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कीम भी चलाई जा रही है, जैसे कि स्पर्श गंगा अभियान हो गया, नमामि गंगे हो गया। वर्तमान समय में ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा है और हमें गंगा की महत्ता को बनाए रखने के लिए काम करना होगा। क्या काम करोगे आप? तो सर सबसे पहले तो हमें गंगा को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए और साथ ही हमें जैसे कि मतलब सर जैसे होता है ना टेक्नोलॉजी हो रही है, तो क्या हो रहा है कि जैसे घाटों में क्या होता है, पहले धार्मिक संस्कार होता था ना सर, तो उसमें क्या होता था कि लकड़ी से चलाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक वो नहीं होती, मशीन होती है, उसका यूज हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, उसके बाद उससे बॉडी चलती नहीं है पूरी और उसके बाद उससे फेंक दिया जाता है, जिससे जो राख होती है सर वो उत्तराखंड तो इको सेंसिटिव जोन हो गया, जो कि वन का उनका भी मौसम गर्मी का पानी क्या तो सर टेक्नोलॉजी कोई भी देश हो या कोई भी स्टेट हो सर डेवलप तो होना चाहिए, लेकिन उसका सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए। कम से कम विकास हो लेकिन कम से कम विनाश हो। लेकिन जैसे मैम ने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है इसमें कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन जब कुछ साल पहले हमने एक चीज देखी कि जो बैक्टीरियोफेज है उसकी जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो कहीं ना कहीं आज घट गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया है वो जितनी भी पॉल्यूशन हो रहा है इसके कारण वो किल हो रहे हैं। जी, पॉल्यूशन के कारण वो किल हो रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। अब हम जानते हैं कि बहुत सारी जो गैसेस होती है वो वाटर में भी सॉल्युबल हो जाती है, जिसके कारण वाटर बॉर्न डिजीजेस उसमें कॉज हो जाती है। जब हमने देखा कि जो बायो इंडिकेटेड स्पीसीज जो हमारी माँ गंगा में मिल रही थी, क्योंकि हम कहते हैं कि जो माँ गंगा है हम उसे माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जितने भी मैदानी भाग है वहाँ पर नहीं, ये मैं क्या जो हमारी मैदानी भाग है वहाँ पर जो कृषि पर आधारित जो भी लोग हैं वो केवल माँ गंगा से ही जो जल है उसको लेकर आ रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पीने योग्य पानी तभी रह पाएगा जब हम यहाँ से जो हमारी माँ गंगा स्वच्छ करके वहाँ पर भेजेंगे। परंतु आज हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं गंगोत्री के पानी में अगर आप उत्तरकाशी का पानी ले लीजिए तो उसमें कितना ज्यादा भी डिफरेंस है। स्वाति, ये बताइए गंगोत्री गौमुख से जो गंगा पॉल्यूशन में प्रदूषित होने जा रहे हैं, गंगा सागर कैसे इसको आप इसका जो है सफाई करोगे? डंपिंग जोन है तो उसका जो पॉल्यूशन है, जो वहाँ पे गार्बेज हो रहा है, हम उसको जैसे हम कहते हैं कि उसे जमीन में लैंडफिल कर देना चाहिए। या उसके अलावा जैसे आपने अभी क्वेश्चन पूछा था कि जो अगर हम उसे जलाते हैं तो उससे वो ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जलाने से वो ज़्यादा हम हमारे क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर हम देखते हैं कहीं पर अगर कूड़ा है तो उसकी जो सराउंडिंग है वहीं पे वो इफेक्ट डालेगा, लेकिन अगर हम उसे जलाएंगे तो एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। हम सभी जानते हैं कि हवा तो चालू हो रहा है, उससे जितनी भी डिजीज है वो उतनी ज़्यादा कॉज करेगी। आज के वर्ल्ड का एक मेन इशू है क्लाइमेटिक चेंज, जो कि हम देख रहे हैं कि जैसे आज का ही देखिए कि मार्च के मौसम में मौसम बरसात हो रही है, तो इसका बेसिकली चेंज क्या है कि इसका रीजन कौन है? हम लोग स्वयं ही इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और फिर हम वही पॉपुलेशन नहीं, हम इंडिविजुअल, क्योंकि हम वही कहते हैं सर कि आत्मानम प्रतिकुलानी परेशान समाज है। जब तक इंसान स्वयं की गिरेबान में नहीं खड़ेगा तब तक किसी और लिए कैसे करेगा? ठीक है, जब हम स्वयं ठीक है, तो हमें सबसे पहले स्वयं में सुधार करना पड़ेगा, स्वयं से छोटे-छोटे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ कर सकें। बहुत बड़ा काम है, हमें पहले खुद अपने पे डिसीजन लेना चाहिए, यहाँ पर सुनाना चाहिए, पर बहुत कम चांसेस है इंडिया में जो लोग अपने पे जो है एग्जाम्पल करते हैं, क्योंकि बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, मेरे क्या किसी में नहीं, कैसे इम्प्रूव करोगे? सर मेरे हिसाब से तो सर छोटी-छोटी चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि छोटी चीजें ही आगे चलकर एक उसका बड़ा रूप लेती हैं। मैं एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगा आपको कि सुबह अगर 5 से 6 बजे के बीच में आप यहाँ से मार्केट की तरफ आएंगे तो जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो कर्मचारी होते हैं साफ करने वाले, वो जो रोड पर पड़ा हुआ कचरा होता है वो साफ करते हैं और वो साफ करके किनारे पे एक जगह जला देते हैं। ठीक है, तो अब वो कचरा साफ तो हुआ है लेकिन वो जल गया। अब जल गया तो जब कोई भी चीज जलती है तो बेसिकली प्लास्टिक है, प्लास्टिक में क्या होता है? इथाइलिन इज अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन जब भी जलता है वो हमेशा CO2 रिलीज करता है।
CO2 के साथ ही साथ वो बहुत सारी ऐसी हार्मफुल गैसेज जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है। तो अब ये आप जस्ट अनुमान लगाइए कि डेली 365 दिन वो डेली कचरा चल रहा है, वो डेली अमाउंट ऑफ इतनी टॉक्सिक गैसेज एटमॉस्फेयर में जा रही है। एक दिन में 20 टन जो उत्तरकाशी कम से में कम होता है। पूरा चल रहा है। और आप ये सोचिए कि एक साल में कितना अमाउंट ऑफ CO2, कितने अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है। ठीक है, तो वही तो मेन रीजन है। अब अभी हम इन चीजों को नेगलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि छोटी चीजें हैं, छोटी चीज नेगलेक्ट करके अब यही बात है कि कितने सालों से ये चीजें प्रोसेस में है। ठीक है, तो यही आगे अगर चलता रहा तो उत्तरकाशी का वही हाल हो जाएगा दिल्ली और ऋषिकेश का। बहुत बढ़िया पहलू से डॉक्टर्स हैं उनको जाते हैं, बहुत अच्छे है। यहाँ पर बच्चों के द्वारा जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया अपने टॉपिक को लेके वास्तव में अप्रिशिएबल है। और मैं स्पेशल मैम को, सर को और मैम को जो भी जंतु विज्ञान के जितने भी जो है HODs हैं, प्रोफेसर